हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी कर रहे हैं और कंटिन्यूटी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिबिलिटी को जानने से पहले हम यहाँ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव्स निकालना। और बेसिकली हम यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कुछ हमने कल की क्लास में आपके जो क्लास 11th के फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, डेरिवेटिव्स के, वो हमने निकाले, वो आपको बताए और आपने नोट किया होगा। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल से आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और चेन रूल आपका कैसे यूज होता है, कैसे आप यूज करते हैं। तो चलिए, डेरिवेटिव्स के कुछ जो है यहाँ पर अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। ये हमने क्लास 11th में भी किया था और यहाँ पर भी हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ अलजेब्राइक डेरिवेटिव्स हैं जिनको हमने यहाँ पर आपको लिखाए थे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और कुछ यहाँ पर आपके रूल्स हैं, इनको आपने लिख लिया होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपका कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए काम। तो एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन जैसे हमारे पास था, एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का आपने dy बाई डी एक्स निकालना हो। लेट आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक फंक्शन है। हमारे पास फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ फॉर्मूला था x रेज टू दी पावर n को आप n x की पावर n माइनस 1 आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो n यहाँ पर आपका कितना है, 2 है। तो 2x रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्लास 11th में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो अब इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, हेडिंग डालिएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको हम प्रयोग करते हैं टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलनों का अवकलन हम करते हैं। ठीक है, अवकलज। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम किसका, कंपोजिट फंक्शन। अब हमारे पास जैसे साइन एक्स था, साइन एक्स था, तो इसको हम डी बाई डी एक्स निकालते थे तो सीधे आपके पास क्या आ जाता था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या है, कॉस एक्स है। या फिर कॉस एक्स का आप निकाल रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो आपके पास क्या आ जाता था, माइनस का साइन एक्स। ये डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला। अब यदि हम यहाँ पर क्या कहें, साइन एक्स स्क्वायर, लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या हो गया है, कंपोजिट फंक्शन हो गया है, ये सिंगल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिट है। चलिए, तो अब इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव निकालना है। चलिए, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, चेन रूल का प्रयोग करते हैं। चेन रूल क्या है, इसी क्वेश्चन से हम सीख लेंगे। तो बेटा यहाँ पर x नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर।
हम करते क्या हैं, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को, हम क्या कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में। अब फंक्शन आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन टी। अगर हम इसके x के रिस्पेक्ट में करते तो फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो हमारे सामने से ये समस्या हो गई थी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया, अब फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई। बट अब इसको आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, क्योंकि फंक्शन तो टी के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ आप टी के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, तो अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा बेटा क्या, कॉस टी, कॉस टी। अब टी को तो हमने क्या माना था, एक्स, टी आपका क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो जब भी हम लेट करते हैं तो फंक्शन आपका किस में आएगा, एक्स में ही आएगा, यानी कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने t को पुट किया है क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, बट इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, फंक्शन x के फॉर्म में है। तो इसे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब बेटा हमें निकालना क्या है, हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, बट हमें डी वाई बाई डी टी भी नहीं चाहिए और हमें डी टी बाई डी एक्स भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, नाम क्या है इसका, चेन रूल। चेन किस तरह से बनाएंगे, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मैं लिखूंगी डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे, डी टी से डी टी कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसे चाहें इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं आप, इसे आप चाहें तो इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, यहाँ हमने चेन बना दी ना, एक डिफरेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को हमने यहाँ पर चेन बना दी। ठीक है, अब यहां से आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स स्क्वायर, इंटू में डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, इंटू में 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया है, अब 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक चेन बनाते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, हमें पता था कि मुझे तो साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन आता है, उसका डेरिवेटिव आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, एक्स स्क्वायर आ गया एक्स की जगह, तो क्यों ना हम इसे जो है एक वेरिएबल मान लें। मैंने टी माना है, आप यू मान सकते हैं, वी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो आपने एक्स के फॉर्म में ही आंसर लिखना है। तो हो सकता है एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर यू पुट कर दिया गया हो, तो तब आप कैसे निकालते, डी वाई बाई डी यू, तब आप यू के रिस्पेक्ट में उसका क्या करते, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में जो है उसी के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी का डेरिवेटिव निकालेंगे। जल्दी से इसे नोट करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे इसको, चलिए इसी में एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन y is equals to tan 3x, find dy by dx, dy by dx निकाल। हम tan x का डेरिवेटिव जानते हैं, हमें tan x का डेरिवेटिव पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि tan 3x का डेरिवेटिव क्या है। तो प्रॉब्लम जहां पर है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास है
y इज इक्वल टू 10 3x। तो बेटा ये 3x ही हमें दिक्कत कर रही है। अगर आपके पास 3x ना हो के x होता या एक सिंगल वेरिएबल होता तब तो आप सीधे लिख देते सेकंड स्क्वायर x। तो अब आप क्या लिखेंगे, लेट करें, लेट 3x इज इक्वल टू, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में अगर u है इसे मैं u भी मान सकती हूँ, u इज इक्वल टू 3x, हमने इसे u मान लिया। तो अब ये फंक्शन आपके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10u, ठीक है 10u। और आप इसे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा क्योंकि फंक्शन u के फॉर्म में है। तो dy बाई dx, सॉरी dy बाई du इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u, और u बेटा आपका क्या है, dy बाई du इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u है आपका क्या 3x। इसे आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, हमने यहाँ पीछे x माना था और कुछ बच्चे किताब में दूसरा फंक्शन दूसरा वेरिएबल देख करके डर जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये तो हमने लेट किया है ना, इसे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप भी मान लीजिए, बट हमें किसके रिस्पेक्ट में फिर उसे डिफरेंशिएट करना है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गया। अब देखिए अब आप क्या करोगे, जैसे हमने वहां पर किसका किया था, नेक्स्ट आपके पास क्या है, u को आपने क्या माना था, 3x माना था, ये पुट भी कर दिया, u इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3x है, एक और फंक्शन यहाँ पर हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है। तो यानी कि du अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर आपका हमने पीछे बताया था ना आपके पास, जब आपका d अपॉन dx, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे, चलिए फिर आपका आगे आ जाएगा और d अपॉन dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया है 3। अब हम जानते हैं ना क्या कि d अपॉन dx ऑफ लेमडा x, तो लेमडा आपका बाहर आ जाता है, d अपॉन dx ऑफ x हो जाता है इस तरह से, या लेमडा y, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, जो भी आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है वो d अपॉन dx से बाहर आ जाता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ आपके पास आ गया है 3। अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे क्योंकि मुझे चाहिए dy बाई dx, यहाँ आपने निकाला dy बाई du, यहाँ आपने निकाला du बाई dx, हमें चाहिए dy बाई dx। तो चलिए dy बाई dx निकाल लेते हैं, इसको आप निकालेंगे कैसे, dy बाई du इंटू du बाई dx, और देखिए इसको काटेंगे तो वही तो चीज आपको मिल जाती है। और हमने dy बाई dx भी निकाला था, कितना है सीकेंट स्क्वायर 3x, और du अपॉन dx आपका कितना है, इंटू में 3 है, यानी कि 3 सेकेंड स्क्वायर 3x। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर y इज इक्वल टू cos रूट x, cos रूट x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है आपको। चलिए y इज इक्वल टू cos रूट x, अब फिर से दिक्कत आ रही है, कैसे, cos x का तो हमें डेरिवेटिव पता है, माइनस का sin x होता है, लेकिन बच्चों हम नहीं जानते हैं कि cos रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमें यहाँ पर चेन रूल लगानी पड़ेगी। तो चेन रूल के लिए जो आपको दिक्कत कर रहा है ना ये u, रूट x को आप, अब देखिए मैं यहाँ v मान लेती हूँ, मैं अलग अलग वेरिएबल इसलिए मान रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको आपने, मैंने यहाँ
रूट एक्स को भी मान लिया। चलिए अब मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूंगी y इज इक्वल टू कॉस भी। अब मुझे डिफ्रेंशिएट अगर इसको करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब v के रिस्पेक्ट में। तो बेटा जो भी आपके पास फंक्शन होता है और उसके साथ जो वेरिएबल होगा उसको देखना है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा इधर आ जाएगा dy बाई डी वी इज इक्वल टू साइन कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन भी। और बेटा v हमने क्या माना था अभी v क्या है, रूट एक्स है, यानी कि dy बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट एक्स। सेकंड, आपने v को क्या मान लिया, रूट एक्स मान लिया। फंक्शन x के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, रूट एक्स को हम पावर में लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इसी को यहाँ पर भी अप्लाई कर दें। n बेटा यहाँ पर कितना है, n आपका 1/2 है। चलिए 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। तो बेटा अब क्या आ गया है, 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। अब पावर को माइनस में है तो उसे नीचे ले जा सकते हैं, दैट मीन्स कि 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। तो चलिए तो थोड़ा सा इसमें स्पेस बना देते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। और ये आपको ध्यान में रखना है कि रूट एक्स का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, एक फॉर्मूले की तरह, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ये यूज होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 1/2 रूट एक्स, ये आपका क्या आया, dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए चेन हम यहां पर बना देते हैं। चेन रूल क्या कहता है, क्या कहता है चेन रूल, कि dy बाई डी एक्स जब आपको निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी वी इंटू में dv अपॉन डी एक्स, काटेंगे तो आपको यही मिलेगा। वैल्यूज को पुट कर दें, माइनस का साइन रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। तो क्या आपके पास यहाँ पर आ जाता है, फाइनल आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर है। चलिए नोट कीजिए इसे। तो अब हमें समझ में आया कि हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा बेटा, इसको आप चाहें तो इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने हर फंक्शन में अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर लिया है। ये इसलिए लिया है ताकि हमें चेन रूल बनाना आ जाए, हम एक ही वेरिएबल पर फिक्स ना रहें कि t माना है तो t ही देखना है। अभी आपकी बुक में अलग वेरिएबल है तो आप कैसे करेंगे, अब ये क्या हो गया, आपने गलत करा दिया है, नहीं, हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में t को पुट किया, अब क्योंकि फंक्शन t के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट भी t के फॉर्म में होगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इस फंक्शन को बेटा हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने u 3
को u पुट कर लिया, तो डिफरेंशिएट भी हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, u के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि फंक्शन ही आपका किसके फॉर्म में आ गया है, u के फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ देखिए फंक्शन x के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो अभी किया है उसमें हमने v मान लिया। तो अलग अलग वेरिएबल हम इसीलिए मान रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, साइन, कभी आपको ऐसा दिया जाए कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो y इज इक्वल टू आपके पास है साइन ax प्लस b, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द dy बाई dx आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो बेटा y बराबर साइन ax प्लस b, बट ये तो हमारे पास दिक्कत कर रहा है। चलिए इसको मैं t मान लेती हूँ, t इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, t के इक्वल है ये, तो y क्या हो जाएगा साइन t। अब मैंने सारे वेरिएबल रखा दिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt होगा इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos t, और अब हम यहाँ से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, dy बाई dt इज इक्वल टू cos 2x सॉरी ax प्लस b, ax प्लस, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इक्वेशन 2 यहाँ से t बराबर क्या है ax प्लस b, इसको हम क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, इसे रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आपके पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉमन आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, और प्लस में आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ b, ये कांस्टेंट है a और b, इसमें वेरिएबल था तो हमने इसको आगे ले लिया, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा, इसका 1 होता है और ये 0 होता है, ठीक है, तो ये a आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आप इसे मान सकते हैं। चेन रूल कहता है हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, चेन रूल से आप क्या करेंगे dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आया cos ax प्लस b एंड dt ये आपके पास आ गया है a, तो फाइनल आंसर क्या आ गया है a cos ax प्लस b। अब ये तो हमारा प्रोसेस है कि चेन रूल को हम कैसे करते हैं, और अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन और इससे कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर हमें बार बार इसे क्या कराना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पर हम, क्वेश्चन है आपके पास आपका एग्जाम्पल 23 का क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन कॉस और एक्स स्क्वायर, और यहां आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई y इज इक्वल टू ये है, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आपको यहाँ पर 3 बार तो पुट करना पड़ेगा। तो अभी जो क्वेश्चन हमने किए चेन रूल से, पहला क्वेश्चन क्या था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया था इसे पहले t पुट किया था, फिर उस t को दोबारा हमने डिफरेंशिएट, यही तो कर रहे थे हम क्वेश्चन में, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले
इस एक्स स्क्वायर को क्या किया था, टी पुट किया था, ठीक है, चेन बनाई थी, टी पुट किया तो फंक्शन टी के फॉर्म में आ गया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया था किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टी के। अब यहां पर आपके पास dy बाई डी टी आया था, फिर अगेन जो आपने पुट किया था उसी को तो हमने डिफरेंशिएट किया, उसी को हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया। यानी कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि बार बार हम चेन ना बनाते हैं, तो ये चेन रूल, लेकिन अब हम चेन बनाएंगे अपने माइंड। अब माइंड में बनाने के लिए इसी क्वेश्चन को हम, जो हमने इतना लंबा किया, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या था, पहले मैं इसे लॉन्ग मेथड से कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास टी था, तो यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास साइन टी आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी टी, ये इक्वल आया था किसके, कॉस टी के, या फिर टी को हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर टी का, फिर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया बाद में। फिर हमने दोबारा क्या किया था, टी बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इसको भी डिफरेंशिएट किया था, और डी टी बाई डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ये इक्वल टू आया था किसके, 2x के। अब हमने इस दोनों का चेन बनाया था, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, और इसको काटने से यह आ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों का मान निकल गया है क्या, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, तो 2x इंटू में आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा पहला मेथड है। अब हमने कहा इसी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं, यानी चेन रूल लगाएंगे अब, लेकिन अब हम इस तरह से नहीं, हमारे पास y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब जिसको हम पुट कर रहे हैं ना, इसको हम साइन समथिंग मान लेते हैं। अब वो समथिंग में कुछ भी आ सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है। तो हम इसे कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, लेकिन इसको हम साइन समथिंग मानेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पूरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये x तो नहीं है, इसको हम समथिंग मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। अब हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि जो आपके पास है, हमें एक्स स्क्वायर का नहीं पता, हमने इसे t पुट किया, फिर इसको फंक्शन को t के फॉर्म में लाए, और फिर से हम u के फॉर्म में लाए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको अपने माइंड में साइन एक्स स्क्वायर को हम साइन एक्स मानेंगे, ठीक है, साइन एक्स माना, तो हम इसे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, बट ये एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, क्योंकि वो एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और चेन रूल हमें यही सिखाता है, ये लॉन्ग मेथड है, शुरुआत में हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हम माइंड में करेंगे कि हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, हमने डी वाई बाई डी एक्स डी टी निकाला, और वो आपका कॉस एक्स स्क्वायर ही निकला, यानी कि जो समथिंग था साइन के साथ, उसको हमने उसी के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में क्योंकि वो एक्स नहीं है, हमें इतना पता है ना कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं पता, तो पहले तो हम उसे पुट कर लेंगे माइंड में कि वो साइन एक्स ही है, क्योंकि वो साइन एक्स नहीं था, एक्स नहीं था, तो फिर से हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो 3 लाइन में इसका आंसर आ गया है, जो कि हमने यहाँ पर लॉन्ग मेथड से किया था। चेन रूल कर हम यहाँ पर भी चेन रूल ही बना रहे हैं, लेकिन इसी मेथड को हम अपने माइंड में सॉल्व करेंगे, और जो हम पहले dt, उसको पहले t पुट कर रहे थे, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x के रिस्पेक्ट में, और फिर एक चेन बनाया, तो वही चेन अब हमें अपने माइंड में बनानी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनको हम माइंड में इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमने इनको लॉन्ग मेथड से किया था, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने में फिर हमें बहुत सारे चेन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये आपका है साइन एक्स को कुछ मानेंगे, पहले आप कॉस एक्स स्क्वायर को कुछ मानेंगे, फिर आप एक्स स्क्वायर को कुछ मानेंगे, और इसी तरह से लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक लंबी चेन बनानी पड़ती है। तो हम माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और
आप जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं उनको आप कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।